हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी रश्मि सोनी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रश्मि एंटी में। तो आप सभी को पता है नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। अभी एक ही दिन निकला है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कैसे कलश स्थापना करते हैं, किस माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं प्रथम दिन। अब है दूसरा दिन, तो दूसरे दिन हम माता के किस स्वरूप की पूजा करते हैं, माता रानी को क्या प्रसाद लगता है, किस मंत्र का जाप करते हैं, पूजा विधि क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करना। और उससे पहले हम लोग सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करेंगे अच्छे से, और साफ़ सफाई करने के बाद हम स्नान करेंगे शुद्ध जल से स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे। और हाँ, शुद्ध वस्त्र, क्योंकि सभी यही बोलेंगे क्या शुद्ध वस्त्र हम लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये होता है जो हम वस्त्र पहने हुए होते हैं, कभी कभी कोई बोलता है ना चलो साफ ही तो है पहन लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पूजा हो हमेशा धुले हुए वस्त्र ही धारण करना चाहिए, पहने हुए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम मंदिर में आने के बाद सबसे पहले हम मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। मंदिर यानी जो हमारे घर का मंदिर है, तो उसकी साफ़ सफाई करेंगे। उसकी साफ़ सफाई करने के बाद हम उसमें गंगा जल का छिड़काव करेंगे, जिससे वो गंगा जल का छिड़काव तो हमें 9 दिन ही करना है। उसके बाद हम अपने खुद के लिए आसन देंगे, तो हम अपने आसन बिछाएंगे, आसन पर बैठेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमने कलश स्थापन किया था ना एक दिन पहले यानी प्रथम दिन, तो हम सबसे पहले उसकी पूजा करेंगे 9 गुणों का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे और धूप बत्ती दिखाएंगे। तो कलश था ना, उसकी पूजा जैसे हल्दी रोली अच्छे से ही करना है, पुष्प चढ़ाना है और धूप बत्ती दिखाना है। उसके बाद हम एक हाथ में रोली, चावल और थोड़ा सा जल लेंगे। तो इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है दूसरे दिन, तो हम उनका ध्यान करेंगे। और ध्यान करने के बाद जो चावल, जल और पुष्प हमने हाथ में लिए हैं उसको हम जमीन पर छोड़ देंगे। और जमीन पर छोड़ने के बाद फिर हम माता रानी को उठाएंगे, क्योंकि जो चौकी है ना उस चौकी को हटाया नहीं जाता, चौकी ज्यों की त्यों रहती है। बस माता रानी को हम उठाएंगे। माता रानी को उठाने के बाद उनको सबसे पहले हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद हम शुद्ध जल, जिसमें गंगा जल मिला हो, उससे स्नान करवाएंगे। उससे स्नान करवाने के बाद माता रानी को पहुँचकर उनको इत्र लगाएंगे। मेरा मानना तो ये रहता है कि डेली भगवान को इत्र लगाना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े त्यौहार हमारे होते हैं, विशेष पूजाएं होती हैं, उन पर इत्र का महत्व ज़्यादा होता है, तो माता रानी को हम इत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। तो माता रानी को इत्र लगाएंगे और उनको वस्त्र धारण करवाएंगे, नए वस्त्र। तो इस दिन माता रानी पीले वस्त्र धारण करवाते हैं और पीले ही पुष्प माता रानी को चढ़ाएंगे। खैर पुष्प का तो ऐसा जो भी मिल जाए वो चढ़ा देते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन इस दिन माता रानी को पीले वस्त्र धारण करवाएंगे। उसके बाद माता रानी को उनकी चौकी पर विराजमान करेंगे। अब करेंगे माता रानी का श्रृंगार। तो माता रानी का श्रृंगार हल्दी रोली अच्छे से करेंगे और फूल चढ़ाएंगे। और कमल का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। कमल का फूल चढ़ाने के बाद और जो भी हमारे पुष्प है वो भी चढ़ाने के बाद, क्योंकि जिसके पास जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ा देना। मैं ये नहीं बोलूँगी कमल ही या पीले ही, जो भी उपलब्ध हो चढ़ा देना, ठीक है। अब करते हैं प्रसाद की बात। तो माता रानी को किस चीज़ का भोग लगता है, प्रसाद लगता है, तो आज के दिन माता रानी को लगता है घी और चीनी का भोग। तो ये माता को विशेषकर माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को बहुत प्रिय होता है, तो हम इसी का भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे मंत्र का उच्चारण। तो किस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो इस दिन हम 2 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक तो ये ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, और एक ये या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर हम इस मंत्र का जाप करते हैं, और दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें तो 108 बार ही करें, है ना। अब ये किसके लिए फलदायी होती है, तो ये होती है विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा फलदायी। उसके बाद हम करेंगे माता रानी की आरती। तो सबसे पहले धूप बत्ती दिखाएंगे माता रानी को। धूप बत्ती दिखाने के बाद हम करेंगे उनकी आरती। जो हम नवरात्रि में एक आरती तो एक ही आरती करें उनकी हमेशा। और इस पूजा से
माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमें मानसिक शांति और एकाग्रता मिलती है। ये संयम, शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तो आज का वीडियो आइएगा जरूर कि आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी को जय माता दी।